बात सही है कि 2002 में दंगे हुए थे, और अगर 2002 के दंगों की अगर हम बात करें तो 2002 में जो दंगे वो पहली मर्तबा नहीं हुए गुजरात में, बल्कि सबसे ज्यादा खतरनाक जो दंगा हुआ है आजाद हिंदुस्तान में वो 1969 में अहमदाबाद में हुआ था, जिसमें 5000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। उसके बाद 85 में हुआ, 87 में हुआ, 90 में हुआ, 92 में हुआ और 2002 में हुआ। हर फसाद की नौयत वही थी, यानी कोई ज्यादा फर्क नहीं था, ये समझ लीजिए कि डिग्री का फर्क था और फसाद होता था। लेकिन उसके अलावा जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात जो गुजरात में होती थी कि फसाद का जो आफ्टर मार्च जो कहते हैं जिसको, कि फसाद तो 10 दिन में, 15 दिन में या 3 दिन में या महीने में खत्म हो जाता था, लेकिन हमने गुजरात में 200-200 दिन के कर्फ्यू भी देखे और नाइट कर्फ्यू जो है यानी शाम को 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक के कर्फ्यू 6-6 महीने तक देखे। ये सब हो रहा था गुजरात में। 2002 में हुआ। 2002 के बाद 12 साल पहले रजत जी ऐसे गुजरे गुजरात की 60 साल की तारीख में कि ये पहला डिकेड ऐसा है कि जिसमें एक राइट नहीं हुआ, एक दिन का कर्फ्यू नहीं हुआ। तो 2002 में हुआ था, लेकिन जो चीज 12 साल में नहीं हुई उसके बारे में इस किस्म की बात करने की वजह क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आती। वजह शायद यह है कि उनको लगता है कि जिन लोगों ने दंगे करवाए उनका कुछ नहीं बिगड़ा। दंगे में पहले तो नुकसान मुसलमान का होता है, लेकिन बाद में जो है वो नुकसान सबका होता है। तो ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि इस पर अब कोई बात करने के साथ दंगे होंगे, चूंकि हुए ही नहीं है 12 साल में। जी हाँ, जी जरूर। जिस टाइम चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी, तो वहां पर दंगे हुए, उसके बाद आज प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या मोदी जी हमारे को ये भरोसा दे सकते लाल किले के उस जगह से जहां 15 अगस्त आने वाली है, जहां लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये वादा करता है नरेंद्र मोदी जी कि गुजरात में किसी ने भी वो हमला कराया, जिसने भी वो करा, 12 साल में वो आदमी पकड़े नहीं गए। ऐसी हमारी पुलिस को खामोशी अख्तियार दे दी। 12 साल के अंदर वो 5 आदमी, अजमल कसाब को हम पकड़ लेते हैं, वो जायज है। जो मुल्क की तरफ आंख देखेगा, चाहे वो कोई पाकिस्तानी हो, उसको इस धरती की कसम है मुसलमान को, उसका सीना चीर देगा ये मुसलमान। लेकिन दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सर, आज जो ये अदालत बनी है, बेशक ये स्टूडियो है, लेकिन यहाँ से भी इंसाफ मिलेगा हमारे को। और मोदी जी से हम इतना चाहते हैं कि अब वो तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, लाल किले से ये ऐलान करें कि गुजरात में जिन्होंने दंगे कराए थे, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, माँ की कोख उजड़ी है, मुसलमान भी मरे वहां पर, हिंदू भाई भी लपेटे में आए होंगे। मोदी जी अब आप प्राइम मिनिस्टर है, सुपर पावर है आप, कि आप वहां से ऐलान करके कहेंगे कि मैं गुजरात के उन जालिमों को पकड़ूंगा। कि जिसने दंगे किए थे उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं कहूँ, जी हाँ, देखिए नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ सबसे ज्यादा बड़ा मोर्चा जो हुआ था इंग्लैंड में, उसका मैं बहुत बड़ा रुकन था। हमने उनके खिलाफ बड़े डेमोन्स्ट्रेशन किए, बहुत एजिटेशन किए। इंडियन हाई कमीशन के पड़ोस में हम उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाने तक का हमारा ऑलमोस्ट एडवांस स्टेज पर मामला था उस जमाने में, इसलिए थोड़ा मुझे ऐड करना नहीं, लेकिन आप पहले था उनके सवाल का, वो कह रहे कि सजा जिन लोगों ने किया हुई, अब मैं बता रहा हूँ हुई है। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, इसलिए कि गुजरात में जो दंगे हुए थे वो 9 वारदातें हैं जिसमें 99% मुसलमानों की जान और माल का नुकसान हुआ था। वो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड टीम हुई या जो सारा हमारे सामने है, लेकिन उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हिस्सा था, इसलिए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के थे, कोर्ट्स जो लोकल थी वहां की सेशंस कोर्ट थी। अब मैं आपको बताऊं कि आपको शायद ताज्जुब होगा कि 63 हिंदुओं को लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई है, ये आपको नहीं पता। और 460 हिंदूज हैव बीन कन्विक्टेड, 460 लोगों को सजा मिली है और उसमें 63 जिसमें माया कोडनानी भी है, उनको जन्म टीप हुई है और उम्र कैद है ना, उम्र कैद भी कौन सी, 38 साल की और 30 साल की सजा हुई है। तो करीब करीब 7 केस हैं जिनमें ये सजा हुई है, 2 अभी चल रहे हैं, वो एडवांस स्टेज पर हैं और उनमें भी 12 हिंदू अंडर ट्रायल हैं पिछले 12 साल से, 13 साल से। तो इंसाफ उस एतबार से बिल्कुल मिला है।